हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ट्रिप बोहेमिया। डिस्कस करते हैं आज इम्पोर्टेंट सिलेबस और बुक्स के बारे में। जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है, आप सभी ने कहा था कि HTET का एग्ज़ाम आ रहा है, मैम इसका एग्ज़ाम पैटर्न, बुक्स और सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर डिस्कस करते हैं आज अच्छे से सभी कुछ। ये आपकी वेबसाइट है books.tripbohemia। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके लिंक देख सकते हैं। और इसमें सारी ज़रूरी डिटेल्स बताई गई हैं बुक्स के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। जैसे आप इस पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी HTET 2022 वाली। अदरवाइज़ आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स एंड नोट स्क्रीन जो एग्ज़ाम न्यूज़ है उसमें जा सकते हैं। उसमें बुक्स एंड सिलेबस का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उसके थ्रू भी आप वेबसाइट की इस पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं इस पोस्ट पर। HTET 2022 एग्ज़ाम पैटर्न, बुक्स एंड सिलेबस। आज हम इसके बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए और फिर उसके हिसाब से हम बुक्स और सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। अब जो एग्ज़ाम है HTET का, ये 3 लेवल्स पे होता है, PRT, TGT और PGT। PRT होता है प्राइमरी टीचर, जो कि 5th क्लास से छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं, उसे फर्स्ट लेवल भी कहते हैं। दूसरा लेवल होता है TGT, जिसे सेकेंड लेवल भी कहते हैं। ये होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि 5th से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और तीसरा लेवल होता है अपना PGT, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसे थर्ड लेवल भी कहते हैं। ये 5th से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो इन 3 लेवल्स पे एग्ज़ाम होता है और तीनों लेवल्स में बस एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है PRT लेवल पे, बाकी दोनों लेवल्स का सेम होता है। अब आपका जो पेपर होगा वो बेसिकली कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहला सेक्शन है, हिंदी और इंग्लिश मिला के दूसरा सेक्शन बनते हैं, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और जीके मिला के तीसरा सेक्शन बनते हैं, चौथा सेक्शन मैथमेटिक्स का और पांचवा सेक्शन EVS का। ये 5 सेक्शंस होते हैं PRT लेवल पर अगर हम बात करें TGT और PGT तो उन लेवल्स पे सिर्फ 4 सेक्शन होते हैं, ये EVS का सेक्शन नहीं होता। हर तीनों लेवल में ही जो टोटल नंबर होते हैं पेपर के वो 150 होते हैं, और मार्क्स पर करेक्ट आंसर 1, यानी कि हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने पे 1 नंबर मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर। यहाँ तक समझ में आया? अब जैसे पहले सेक्शन की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस पर 30 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन सही करने पे 30 नंबर। दूसरे सेक्शन में हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, 15-15 नंबर के दोनों, हिंदी और इंग्लिश। तीसरे सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, हरियाणा जीके 10 क्वेश्चन टोटल 10 नंबर का, एंड इन तीनों को मिला के बनता है तीसरा सेक्शन, जो कि टोटल 30 नंबर का होता है। हरियाणा जीके 10 नंबर की ही आती है। मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स या जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है HTET में, मे भी कोई और सब्जेक्ट में दे रहे हो, अगर मैथमेटिक्स है तो वो, अदरवाइज जो भी मेन सब्जेक्ट है वो आता है 30 क्वेश्चन का PRT लेवल की हम बात करें, और 30 नंबर का, और EVS आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर, तो टोटल 150 नंबर इस तरीके से हो गए। अब जो TGT और PGT लेवल है उसमें बस EVS नहीं होता, 4 सेक्शन होते हैं इस तरह से। तो पहला सेक्शन एज इट इज़ 30 क्वेश्चन 30 नंबर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा सेक्शन 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जीके, एंड चौथा सेक्शन मैथमेटिक्स। इस बार में मैथमेटिक्स के 30 की जगह 60 क्वेश्चन होते हैं, ये TGT लेवल पे, एंड सेम गोज फॉर PGT लेवल, इसमें भी मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन होते हैं, बाकी एज इट इज़ सेम। तो आपको सब्जेक्ट्स का आइडिया लग गया होगा, तो फिर अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट की। तो सपोज़ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने बहुत बुक्स को रिसर्च करके फिर आपके सामने पेश करी हूँ। आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी, पर RBD पब्लिकेशन की जो बुक है वो अप टू द मार्क है, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स जो हैं कवर करे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, उन सबको बड़े अच्छे से देख लेना, और एक एडोलेसेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है ना। और जो थ्योरीज़ के साथ किन किन लोगों ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करा है, कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन से एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सबका नाम एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगला आता है इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा फेमस बुक आपको SP बख्शी मिलेगी, पर मैं सजेस्ट करती हूँ रेन मार्टिन। ये आपने, हो सकता है कि CBSE से अगर आपने करी है स्कूलिंग तो आपने ज़रूर इसको 11वीं 12वीं कक्षा में देखा होगा। ये बहुत अच्छी किताब है रेन मार्टिन, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत ही ईजी टू यूज़ है, ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, राइटर के नेम पे मत जाना, और बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा कोई भी आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ग्रामर की बुक खरीद सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होगी। ऑफकोर्स SP बख्शी तो बनी ही इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये भी हेल्पफुल है। ठीक है, आप देख सकते हैं।
मेरे को सबसे अच्छी इन सबके लिए रन मार्टिन लगती है। मैंने पर्सनली सारी बुक्स को स्टडी करके फिर आपको फीडबैक दे रही हूँ, तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। अब हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं। उसमें हिंदी व्याकरण की कोई भी 8 या 9 क्लास की बुक लोगे मोर देन सफिशिएंट। उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैंने खुद मैच करे टॉपिक्स में आपको अभी आज सिलेबस बताने ही वाली हूँ। आप खुद भी कोई बुक लें, जैसे आप जाते हैं स्टेशनरी पे बुक खरीदने, वहाँ पर जाए, आपको मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, वो मैच करें और फिर वो किताब खरीद लें। इसके अलावा डायमंड पब्लिकेशन की और एक पावर लर्निंग की ज़्यादा चलती हैं किताबें, अगर ये मिल जाए तो ये भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, इन दोनों के लिए RS अग्रवाल बहुत अच्छी है। अदरवाइज इसकी आपकी कोई भी और एग्जाम की, सपोज आपने SSC या UPSC के रिलेटेड रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बुक खरीदी तो वो भी चल जाएंगी। आपको बस उसमें से वो टॉपिक्स पढ़ने जो टॉपिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ इन द सिलेबस। हरियाणा GK 10 नंबर की आती है। GK बहुत वाइड होती है, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, सिर्फ थोड़े करंट अफेयर्स देख जाना। पर फिर भी अगर आपको पढ़नी है तो नो योर स्टेट हरियाणा इज़ अ गुड बुक, मेरे पास खुद है, पढ़ के देखी है। इसके अलावा एक और आती है पावर लर्निंग की, वो भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो अल्टीमेटली TGT और PGT लेवल में 60 नंबर का आता है। 150 में से आप सबको मालूम होगा तीनों लेवल में 90 नंबर लाने होते हैं, फिक्स कट ऑफ होती है, उसके बाद आप पास होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। तो क्वालिफाइंग होता है पेपर, 90 से ऊपर जितने भी नंबर आप क्वालिफाइड हैं। तो अगर आप TGT या PGT लेवल में दे रहे हैं तो 60 नंबर आपको अकेले मैथ्स से मिलेंगे। तो मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट लेवल फॉर्म करता है। मैथ्स के लिए आप ये रेफर कर सकते हैं RD शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ये सबसे अच्छी किताब है। ये IIT JEE के एंट्रेंस के लिए होती है, पर इसके लिए बिल्कुल काम आएगी। उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप बहुत बार देखेंगे, आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे एज इट इज़। तो HTET में इसमें से बहुत बार पेपर आया होता है। DSSS मैथमेटिक्स के लिए जो बुक्स होती हैं उसमें से भी क्वेश्चंस की आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, तो इसकी जगह आप ये भी ले सकते हैं। और बेसिक्स के लिए आप NCERTs को रेफर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बुक बैंक है जो आपको मैंने बता दिया है। एग्जाम पैटर्न हम देख लिया, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेबस पर। तो सिलेबस स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज। पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है जो पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडोलेसेंस वाला, उसका ज़्यादा ध्यान देना। थ्योरीज तो सारी ही पढ़नी है, जो भी नेम थ्योरीज है। पियाजे की थ्योरी है, ब्रूनर्स थ्योरी, कॉलबर्ग, हेमिंगर्स्ट, वाइगॉट्स्की, एरिक्सन, ब्रॉनफेन-ब्रेनर, डेविड एल्काइन, इन सारे फेमस लोगों के नाम मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए। इन सब की तो ज़रूर पढ़ना। इसके अलावा जो आप किताब पढ़ रहे हो उसमें कोई एक आधी थ्योरी हो तो थ्योरी ज़रूर देख लेना, नाम के साथ देखना। उस थ्योरी में एक दो और नाम होंगे, उनको भी ज़रूर देख लेना। फिर कॉलबर्ग और वाइगॉट्स्की की थ्योरी पे स्पेशल क्या कहते हैं फोकस करना, उसमें इन सब टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान देना। स्पेशली इंक्लूसिव लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम में इन सब बातों पे ध्यान देना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना। और थोड़ा बहुत ही टॉपिक है लर्निंग एंड मोटिवेशन, इस पर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें डिजीजेस या चाइल्ड एरर्स होते हैं कि है ना, कि अगर चाइल्ड रीड नहीं कर पाए तो उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया क्या होता है, ऐसे करके। डिसग्राफिया क्या होता है कि ग्राफ नहीं पहचान पा रहा है, पिक्चर्स, ऐसे करके जो होते हैं कुछ चीज़ें एरर्स, वो आप पढ़ लेना, वो भी आ जाते हैं। तो ये हो गया चाइल्ड साइकोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी बहुत इजी लेवल की आती है। अगर आपने हिंदी में स्कूलिंग करी है 10th तक, तो आप मतलब कि हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा है तो आपको आराम से कर पाओगे अटेम्प्ट। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो आप इंग्लिश का आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो लैंग्वेज में थोड़ा आसान लेवल आता है। अदरवाइज आपको मैंने बताया इन बुक्स को रेफर करके आप पढ़ोगे तो भी आप क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं लाइव स्ट्रीम में। आगे चलते हैं, अब टॉपिक्स बताते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा परिचय। किसी भी व्याकरण की बुक में स्टार्टिंग में बता रखा होगा कि हिंदी भाषा कैसे बनी, उसका क्या क्या रिलेशन है ना, उसके वर्ड्स के बारे में, और वो सब थोड़ा बहुत बेसिक। ठीक है, उसके बाद संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, एडजेक्टिव कहते हैं, क्रिया, वर्ब, वचन, लिंग, वाच्य, अव्यय, सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पदबंध, संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है। उपसर्ग प्रत्यय में से भी ज़रूर आता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, ये भी अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा वाक्य निर्माण करना, सरल, संयुक्त, मिश्रित, इनको कन्वर्जन आ जाता है 1 या 2 क्वेश्चन। पर्यायवाची तो एक ही क्वेश्चन आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर से देख लेना, ज़्यादा वर्ड्स रटने की ज़रूरत नहीं है। काल भी थोड़ा बहुत आ जाता है, विपरीतार्थक भी एक आधा, अनेकार्थक भी एक आधा, समानार्थी भी एक आधा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ इसके 2-3 आ जाते हैं, इनको भी देख लेना थोड़ा अच्छे से। अलंकार भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तत्सम तद्भव, इसमें से 2-3 ज़रूर आते हैं, है ना, कि तत्सम और तद्भव में क्या होता है कि कौन से संस्कृत के वर्ड ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और दूसरे तद्भव कौन से होते हैं जो संस्कृत में थोड़ा चेंज करके हिंदी में यूज़ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देख लेना। देशज और विदेशी शब्द में कुछ विदेशी शब्द पहचानने आ जाते हैं, इनको ज़रूर देख लेना। समास भी देख लेना। तो ये हो गया हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने इसमें नाम लिख दिए हैं, इन सबको ज़रूर ही देख लेना।
एक वर्ण विचार होता है जिसमें वर्णों के बारे में ना हिंदी की भाषा में परिचय में एक वर्ण विचार भी ज़रूर पढ़ लेना। वर्ण विचार में किस किस टाइप के सघोष अघोष इस टाइप के वर्ण होते हैं, वो सब भी उस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3 टॉपिक्स में से आता है। एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस, दूसरा आता है नरेशन से, ठीक है ना, नरेशन में चेंज करना उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव वॉइस, और तीसरा आता है टेंसेस से, लिखा है यहाँ पे मैंने, ये रहा टेंसेस से। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं, उनसे एक एक क्वेश्चन आता है। नरेशन से 2-3 आ जाते हैं, टेंसेस से भी, और एक्टिव पैसिव वॉइस से भी 2-3 आ जाते हैं। बाकी सारे मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में से भी 2 आ जाते हैं, ये भी देखना अच्छे से। वोकैबलरी में 1 वर्ड आ जाता है, ईडियम्स आ जाते हैं, एंटोनिम सिंटोनिम बताना आ जाता है, फ्रेजेस के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, और सेंटेंसेस में सबसे ज़्यादा कंडीशनल सेंटेंसेस पे फोकस किया जाता है, ये ज़रूर देख लेना, और क्लॉजेस। और चलते हैं क्वांट और रीजनिंग। क्वांट और रीजनिंग काफ़ी आसान लेवल की आती है। मैंने यहाँ पे जितने टॉपिक्स लिखे हैं, अगर आप इतने भर भी आसानी से सारे देख लोगे ना तो आपके आराम से हो जाएंगे। नंबर सिस्टम, थोड़ा फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन का ज़रूर एक क्वेश्चन होता है, शेप्स पे एक आधा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे पक्का एक क्वेश्चन होता है, एवरेज पे होता है पक्का क्वेश्चन, जिसमें आपका हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन टोटल मिला के कुछ पूछ लेंगे, है ना। एज के ऊपर प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं, स्पीड डिस्टेंस पे ज़रूर क्वेश्चन होता है, टाइम पे, क्लॉक पे क्वेश्चन होता है कि इतना एंगल है, इतना आर है, ऐसे करके कैलकुलेट करो। परसेंटेज पे भी ज़रूर एक क्वेश्चन होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में से किसी एक पे पक्का एक क्वेश्चन होता है, दोनों पे भी हो सकता है। टाइम एंड वर्क पे पक्का, तो जितने टॉपिक हैं इन सब पे पक्का एक एक क्वेश्चन होकर 10 नंबर पूरे बन जाते हैं लगभग, और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वांट में से इतने टॉपिक्स भी आप देख लोगे, इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज फॉर रीजनिंग। रीजनिंग में अगर आपने ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, है ना, थोड़ा सा परम्यूटेशन में गोल सर्कुलर परम्यूटेशन में बिठाना, वो सब देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे। हरियाणा जी के बहुत वाइड है, पर मैंने बोला ना पूरी तो कवर नहीं कर सकते, तो इसको बस थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट्स का आइडिया, हरियाणा कौन से, पंजाब के कौन से, राजस्थान के कौन से, यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है, ये सब देख लेना। थोड़ा बहुत उसके ज्योग्राफी के बारे में, कौन कौन सी रिवर्स हैं, और थोड़ा बहुत लेटेस्ट कोई वहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन हो जिन्होंने किसी ओलंपिक्स में मेडल लिया हो या कहीं पर मेडल लिया हो, तो वो सब देख लेना। थोड़ा हिस्टोरिकल प्लेसेस मोटा मोटा थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा नहीं कर पाओगे कवर, जी की बहुत वाइड होती है। अगर इच्छा हो तो थोड़ा बहुत देख लेना, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर। फिर आता है अपना मेन सेक्शन मैथमेटिक्स, जिसमें से अपने 60 क्वेश्चन बनेंगे। उसमें चलते हैं कि करके सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे मैं अभी अलग से बताती जाऊँगी। कॉम्प्लेक्स नंबर 3-4 क्वेश्चन, सीरीज अभी बताया था, AP, GP, HP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तीनों में से मिला के 2 या 3 क्वेश्चन। फंक्शंस 5-6 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पक्का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आराम से, ठीक है। इसमें वो लाइंस के कोऑर्डिनेट्स और सर्कल के और प्लेन के सबके इंक्लूड करके। ट्रिग्नोमेट्री से 5 के आसपास क्वेश्चन पक्का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री इस पर ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है। ट्राइंगल्स पर sin A/A इज इक्वल टू cos A/A, तो बताओ क्या होगा, है ना, एरिया क्या आएगा ट्राइंगल का, एंड सो ऑन। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे आ जाता है कि एक पोल है, उसकी शेडो ऐसे बन रही है इतने एंगल ऑफ एलिवेशन पे, इतने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, फिर आपको कुछ उसका बेस निकालना होगा, हाइट निकालनी होगी, ज़रूर उस पर क्वेश्चन आ जाता है। इस पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, 2-3 इक्वेशन होता है जिसमें साइन कॉस इंक्लूडेड होता है। प्रोबेबिलिटी पे आपको 4 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। कैलकुलस में लिमिट्स पे, क्वांटिटी, डिफरेंशियलिटी, सब में से एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है। इनडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रल्स पे आप ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4-5। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन एक आधा, डिफरेंशियल इक्वेशंस पे भी 2 क्वेश्चन लगभग। वेक्टर और 3D, इस ये जो 2 टॉपिक्स लास्ट में लिखे हैं, इसमें से आप आराम से 20-25 क्वेश्चन, यानी कि पहले के जितने टॉपिक्स में 30 क्वेश्चन कवर है, आखिरी के लगा लो 20 से 25 क्वेश्चन वेक्टर 3D में से आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इसमें ये सब टॉपिक्स जो लिखे हैं इनको कवर कर लीजिए। मैंने बहुत एक्सप्लोर करके प्रीवियस पेपर से मैच करके टॉपिक्स निकालें, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनको इस हिसाब से पढ़ के जाएँ, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसके तो जनरल टॉपिक अप टू क्लास 10th साइंस तक जो पढ़ते हैं ना, उतना पढ़ लेना। तो ये तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ज़्यादातर ये बच्चे खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने सारे ज़रूरी लिंक्स यहाँ वेबसाइट के पेज पे भी गिवन है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे ज़रूरी लिंक्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इसमें आपको कम्प्लीटली सारा सिलेबस, सारी लिस्ट ऑफ बुक्स मैंने बताने की कोशिश करी है।
ताकि आपको आसानी रहे। अब कुछ भी आपको ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक ही पेज पर, एक ही वेबसाइट पे अपने चैनल पर मिल जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। इसके अलावा ये सारे लिंक्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, सब क्लिकेबल है। इससे आप क्लिक करोगे तो आपको ये अपने चैनल पर ले जाएगा और अपने चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट तक की गाइड कर देगा। अपने चैनल पर फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर एचटेट। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स के स्पेशली अवेलेबल हैं, तो आप उन सबको भी रेफ़र कर सकते हैं, उन सब की हेल्प ले सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके, चलो फिर आपकी विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और सीखने को मिला तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसकी जो रीच बढ़ती है हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है कि हमारे काम जो है वो जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं वो कहीं पर काम आ रहा है, सच में किसी के काम आ रहा है। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो आप एक कमेंट भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।